नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पर 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। जैसे कि आपको पता है आगे जो है स्टैट एग्ज़ाम भी होने वाला है और हाल ही में सीटैट और यूपी में भी जो है टीजीटी पीटी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और राजस्थान टेट भी जो है होने वाला है, तो और यूजीसी नेट। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर जो डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँचोगे, या फिर आप रीडिंग राउट्स नाम से जो चैनल को सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी यूपी में जीआईसी का जो एग्ज़ाम दिया था तो इसका जो रिजल्ट जो है आ चुका है। और अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द काव्यम। यहाँ पर ये काव्य के लक्षण आए हैं और ये काव्य के लक्षण इनमें से किन आचार्य के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ये लक्षणों वाला जरूर आ जाता है, चाहे वो इसमें से किन्हीं का भी जब पूछ लिया जाए। तो रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द काव्यम, इस प्रकार का जो यहाँ पर काव्य का लक्षण है ये ऑप्शन बी में रहेगा। जो आचार्य जो जगन्नाथ है तो इनके अनुसार जो यहाँ पर ये लक्षण रहेगा। रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम, रमणीयार्थ प्रातिपदिक शब्द ही काव्य है। और इनके अलावा भी जो है यहाँ पर अन्य आचार्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी का भी जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपने इन सभी को याद रखना है। जैसे आचार्य आनंदवर्धन, इनका रहेगा काव्यशात्मा ध्वनि। और आचार्य जो भामा हैं इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम। आचार्य वामन रीतिरात्मा काव्यस्य। आचार्य मम्मट तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अलंकृति ही पुनः कवपि। आचार्य दंडी श्रीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। राजशेखर गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य विश्वनाथ काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और आचार्य रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। और आचार्य जो विद्याधर है शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थस्य वपु तावत् काव्यम। धर्मसूरी सगुणौ अलंकृति ही काव्य पदार्थो दोष वर्जितो। आचार्य हेमचंद्र अदोषौ सगुणौ स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आचार्य वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषौ सगुणौ प्रायः च अलंकारो च काव्यम। और आचार्य विद्यानाथ गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो। आचार्य चंडीदास आस्वाद जीवतु पद संदर्भ हैं काव्यम, काव्य प्रकाश दीपिका इनकी रहेगी। और आचार्य कुंतक शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो ये यहाँ पर आचार्य हैं। और एक जो क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में जरूर आएगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन इनके जो काव्य लक्षण जो है यहाँ से जरूर आता है, तो सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा आचार्य आनंदवर्धन, इनके मत के अनुसार काव्यशात्मा ध्वनि भवति। और इनका लक्षण यहाँ पर भी आ गया है काव्यशात्मा ध्वनि। और ध्वनि को जो काव्य की आत्मा मानने वाले जो आचार्य हैं काव्यशात्मा ध्वनि। और इनके अनुसार तो इसमें जो ऑप्शन ए रहेगा
क्योंकि इन ध्वनि को जो कवित्व मानने वाले आचार्य माना गया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है करुण रस से। तो ये जो करुण रस जो इसका स्थायी भाव 9 जो है रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, अद्भुत, शांत। तो इस प्रकार के 9 रस हैं और ये जो 9 रस हैं इनके स्थायी भाव भी अलग हैं, वर्ण भी अलग है और देवता भी अलग है। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका करुण रस का, तो इसका रहेगा ये ऑप्शन डी। करुण रस जो है इसका शौक ये स्थायी भाव है। कपोत वर्ण वाला और यम देवता है और इनके अलावा भी एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे श्रृंगार का रति स्थायी भाव है, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवेक का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम स्थायी भाव है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मदे न भाति कल प्रतापेन महीपति इदम वाक्यम कस्य अलंकार से उदाहरण भवति। तो यहाँ पर ये जो लक्षण जो है किस अलंकार के हैं और इसमें जो आपका अलंकार है ऑप्शन रहेगा डी है। दृष्टांत जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये इसमें लक्षण है। दृष्टांत तु से धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण है। दृष्टांत तु से धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा, सहना पितय सुनवे अग्नि सुपायनो भव। यहाँ पर जो ये मंत्र आया है, इस मंत्र के ऋषि और इसमें जो यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा बी। मधुचंद जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। मधुचंद ऋषि हैं और आपका जो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त से ये लिया गया है। अग्नि सूक्त जो है इसकी स्तुति हुई है 200 सूक्तों में। पृथ्वी स्थानीय देवता माना गया है और विशेषण रहेंगे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृत पृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शौचिकेश, कवि कर्तु, कवि, गृहपति, दमोनस, अंगिरस, चित्रशरवस्तुम, व्यवहा, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीव, असुर, विषवपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्णदंष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्म और नेता। तो यह सभी जो है इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा वज्रहस्त है। ये यहाँ पर विशेषण आया है और किस देवता के लिए ये आया है। तो यहाँ से भी आप इसे आसानी से जैन के बारे में पता लगा सकते हैं। वज्र को हाथ में धारण करने वाले वज्रहस्त, या ऐसा कौन है जो हाथ में जो है वज्र को धारण करते हैं। तो वज्र जो है यहाँ पर ये जो इंद्र जो देवता है इनका अस्त्र है वज्रहस्त, तो इन्हीं के लिए यहाँ पर ये आया है। और इंद्र जो इनकी स्तुति हुई है 250 सूक्तों में। अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है और ग्रीष्मद ऋषि हैं। इनके अन्य विशेषण जैसे वित्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रीन, सत्कर्तु और मनस्वान। तो ये सभी यहाँ पर इंद्र देवता के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मानदीन जो शाखा है, ये इनमें से किस वेद की है। और ये जो मानदीन शाखा जो है इसका संबंध रहेगा आपके ऑप्शन ए में। मानदीन शाखा आपकी ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में भी कई बार ये आ जाता है, जैसे इसकी 2 शाखाएं हैं शुक्ल और कृष्ण, तो एक इनमें से किसकी है। तो माददेन या वाजसनी शाखा और कर्णव शाखा,
ये 2 शाखाएं जो आपकी यजुर्वेद में हैं। रजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अथर्ववेद है। और जैसे आपके यहाँ पर ये शुक्ल यजुर्वेद में है और कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन सी है, इसमें है तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ और कपिस्थल शाखा। नेक्स्ट है अवृणेषु मतिम यज्ञ नाम मंत्रांश स्वयं कस्य सूक्तस्य वर्तते। यहाँ पर जो ये मंत्र आया है इनमें से कहाँ से ये लिया गया है, किस सूक्त से ये लिया गया है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा ऑप्शन रहेगा डी में। विश्वामित्र जो नदी समाज सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो आपका विश्वामित्र नदी समाज सूक्त है ये इस प्रकार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 3-33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है और 13 इसमें मंत्र हैं। 13 इसमें मंत्र हैं। और भरतवंशी विश्वामित्र सूदास से पुरोहित कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगते हैं तो अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे हो चलने लग जाते हैं। रास्ते में जो नदी में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के कारण जो उन्हें पार करना मुश्किल था तो जो विश्वामित्र जो है वे नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और वे नदियाँ कौन कौन सी थी, तो स्तोद्री और विपाट ये नदियाँ हैं जिनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है। और 13 इसमें मंत्र हैं। कई बार एग्जाम में मंत्र आ जाता है कि इसमें मंत्र कितने हैं, तो 13 यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सौंदर्य अलंकार से। और सौंदर्य अलंकार जो है इसके लिए यहाँ पर जाने गए है ऑप्शन डी आचार्य वामन को। नेक्स्ट है विश्वनाथ हैं। आचार्य जो विश्वनाथ है इन्हें जान जाता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए हमारा रसवादी जो कवि है इन्हें कहा गया है। और साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है। साहित्य दर्पण जो इसमें 10 परिच्छेद है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये इनका काव्य लक्षण है। नेक्स्ट हमारा भरतेन उक्ता अलंकार है संति। ये जो भरत जो है इनके अनुसार यहाँ पर अलंकार कहे गए हैं और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन ए हमारा चत्वार हैं 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गंगायाम घोष है। गंगा में घर है तो ये इनमें से लक्षण किनका है। और गंगा में घर है इसका यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को। प्रोजनवती जो लक्षण है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और ये जो आपका लक्षण वाला जो क्वेश्चन है ये जो है हमारे द्वारा हाल ही में विस्तार पूर्वक जा कराया गया है। और अगर आप इसे अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ये विस्तार पूर्वक जा कराया गया है और आपको समझ में भी जो अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो गंगायाम घोष यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण जो इसका उदाहरण ये बताया गया है। गंगा में घर है तो इसका बाद होकर जो है यही अर्थ इसका निकाला गया है कि गंगा के किनारे पर घर है। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक से रचिता। व्यक्ति विवेक जो है इसके रचिता इनमें से कौन है। और इसके रचिता जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा हमारा। ये जो आचार्य महिभट्ट जो है इन्हें इसके रचिता माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कदा सुनहु पितरम जाता इच्छात मंत्रं स्वयं वर्तते। यहाँ पर भी एक जो ये मंत्र आया है और ये मंत्र लिया गया है। इस मंत्र का जो संबंध है ये आपके पूर्वा उर्वशी जो समास सूक्त है वहाँ से ये
लिया गया है। और पूर्वा उर्वशी जो आपका समास उगता है, इसके बारे में भी आपको इस प्रकार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है और टोटल मंत्रों की संख्या इसमें 18 है। पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा इसमें बताई गई है। पूर्वा एक मनुष्य और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 साल तक साथ रहते हैं और उनका एक पुत्र भी हो जाता है, लेकिन शाप के कारण जब उर्वशी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ जाता है। और ये मंत्र है, इसमें क्या कहा गया है? पूर्वा इसमें कहते हैं उर्वशी से कि तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। कि तुम्हारा पुत्र भी हो गया है और तुम जब उसे छोड़कर जा रही हो, वो जो अपनी माता जो उसके बारे में जब पूछकर रोएगा, तो इस प्रकार की बातें जो इसमें ये कही गई हैं। पूर्वा जो है वो उर्वशी से कहते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र संपात आदि न वेद कालम का है प्रतिपाद्यति, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। ये आचार्य बाल गंगाधर जो तिलक है इनके द्वारा ये कहा गया है। और ये जो लोक मान्य जो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर जो इनका समय 4000 से 6000 BC के मध्य वैदिक रचना काल को स्वीकार किया है। और ये जो नक्षत्र की गणना जो है इसके आधार पर इनका ये माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किम सत्यम अस्ति। यहाँ पर एक कथन जो है सही है, और कौन सा है? और सही कथन जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। दार्शिको उपनिषदम अनुवादम कृतवान। दार्शिकों ने उपनिषदों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है रक्षार्थम वेदनम अध्ययन व्याकरणम इति कथनम अस्ति, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये महर्षि पतंजलि से है। और इन्होंने जो है ये जो रक्षा उहा गम लघु असंध है ये व्याकरण के प्रयोजन बताए हैं। नेक्स्ट है कल्प साहित्य न परिगण्यते। कल्प साहित्य जो इसके अंतर्गत नहीं गिना गया है। और वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष और छंद, तो उसी में से एक है ये कल्प। और कल्प साहित्य जो इसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा कात्यायन श्रोत्र सूत्र। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है किम सत्यम अस्ति। यहाँ पर एक जो इनमें से अलग है, और अलग में जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आचार्य जो पिंगल है इनके द्वारा छंद जो है लिखे गए हैं। यास्क ने निरुक्त जो है लिखा था। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि ना अनुसार ऋग्वेद से शाखा छंती। महर्षि पतंजलि जो उनके अनुसार ऋग्वेद की जो यहाँ पर शाखाएँ हैं इनमें कौन सी हैं, और इनके अनुसार जो यहाँ पर शाखाएँ हैं इसमें ऑप्शन बी हमारा रहेगा। ऋग्वेद की जो यहाँ पर 21 जो शाखाएँ हैं ये मानी गई हैं, और जो 21 शाखाएँ हैं इनमें से जो कुछ ही शाखाएँ इसमें उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? जैसे साकल शाखा, बास्कल, आशोलायन, शाखायन और मंडुकायनी शाखा। तो ये 5 ही जो शाखाएँ हैं ऋग्वेद की हैं और इस समय उपलब्ध हैं। पहले जो 21 शाखाएँ थी। ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता, और सूक्त 1028, मंत्र 10,580, मंडल 10 हैं। नेक्स्ट है वचन है भारवी। महर्षि भारवी जो है इनके वचन किस प्रकार के हैं, और इनके अनुसार जो ऑप्शन डी रहेगा नारिकेल फल समितम। नारियल का जो फल होता है उसके अनुसमान जो है यहाँ पर महर्षि भारवी के वचन माने गए हैं। जिस प्रकार नारियल का जो पेड़ होता है उस पर जो फल लगता है नारियल का, उसमें अंदर से तो जो है वो बिल्कुल नरम होता है वाइट कलर का, लेकिन बाहर से जो है वो कठोर होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके वचन माने गए हैं कि अंदर से बिल्कुल नरम और बाहर से कठोर।
नेक्स्ट है कार्यत कार्याणि सहकारिणी यानी च कस्य विषय आयाति। इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति जो है ये इनमें से किसके बारे में है, और इसका जो संबंध है ये रस स्वरूप जो है इसके बारे में कही गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा, आपने ये सूची जो है 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन हमारा ए को 4, 3, 1 और 2। तो अब इसको जा देख लेते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इस प्रकार का जो ये जो उक्ति जो है मंत्र, तो इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से माना गया है। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ से संबंधित है, तो कौन से वेद से, और शुक्ल जो आपका यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। और मागृधः कस्यचित् ध्वनम्, ये जो आई है ये आपके ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ली गई है। और ईशावास्य उपनिषद भी जो आपका ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उससे संबंधित है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तीसरी जो यहाँ पर है समामनाय समामनात है, इसका संबंध आपके निरुक्त से है, आचार्य जो यास्क है उनके द्वारा जो रचित है निरुक्त। और चौथे नंबर पर है पिपलाद शाखा, और इसका संबंध आपके अथर्ववेद से है, और इसमें ये इसकी जो ये शाखाएँ हैं अथर्ववेद की, इसमें कौन कौन सी हैं? पिपलाद शाखा, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद, ये शाखाएँ हैं। लेकिन इस समय जो ये पिपलाद और शौनक ये 2 ही शाखाएँ इस समय उपलब्ध हैं जो अथर्ववेद की हैं। नेक्स्ट है मध्य कतः वित्तम संभार इति पठ्यते। इस प्रकार की एक यहाँ पर ये मंत्र है, और मंत्र के बीच में से ही जो है यहाँ पर ये लाइन ली गई है, और इनमें से किस सूक्त से ये ली गई है। इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन हमारा रहेगा सी में। आपका जो ये स्वित्री जो सूक्त है वहाँ से ये ली गई है, और ये सभी सूक्त जो हमारे द्वारा पहले जो है कराए गए हैं, इनको आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं सभी को, तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। और ये जो स्वित्री सूक्त है, 2 स्थानीय इन्हें देवता माना गया है, ग्रीष्म दिन के ऋषि हैं। इनके अन्य नाम है जैसे स्वर्णेतर, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजिह्वा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमोना, सोमरिक, प्रशिवर्त्री, प्राशवित, आशुवत, प्राशुभ, स्वाय और सवे। तो ये सभी स्वित्री देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट रहेगा कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा 10 जो लक्षण से युक्त यहाँ पर ग्रंथवाचक जो ये ब्राह्मण शब्दों को माना गया है। और ये जो ब्राह्मण जो है इनका मुख्य प्रतिपादी जो विषय है ये विधि को माना गया है, जिसमें सबर स्वामी ने 10 वस्तुओं का निर्देश किया है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि, प्रक्रिया पूरा कल्प है, व्यवधान कल्पना। तो यहाँ पर ये 10 जो इसके बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अर्थापत्ति है कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव भीतुमहर्ति। और अर्थापत्ति इसके जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी अनुमान जो है इसके बारे में ये बताया गया है। अर्थापत्ति प्रमाण का जो है अनुमान में अंतर्भाव होता है। मीमांसक जो है अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं, किंतु न्याय वैशेषिक में अर्थापत्ति जो है इसका अनुमान प्रमाण ही में ही अंतर्भाव हो जाता है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं, इन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनुमान, प्रमाण, शब्द, तो ये सभी जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा सादृश्य ज्ञान करणम ज्ञानम किम अस्ति।
सादृश्य ज्ञान कर्ण, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी में रहेगा, उपमिति से। सादृश्य ज्ञान कर्णम ज्ञानम उपमिति ही, उपमिति कर्णम उपमानम। उपमिति के कर्ण को ही उपमान कहा गया है, और उपमिति का कर्ण सदृश्य ज्ञान है। जैसे आपने जो है इसमें एक वो इसका लक्षण पढ़ रखा होगा, जैसी गाय ऐसे ही नील गाय। तो आपका जो उपमान वाला जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें माना गया है। उपमान क्या होता है? पूर्व अनुभूत वस्तु के समान होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो उसे उपमिति कहते हैं, और उसके कारण को उपमान प्रमाण। कोई व्यक्ति जिसने नील गाय को नहीं देखा हो, किंतु यह सुना हो कि जैसी गायें वैसी ही नील गाय होती है, तब वह वन में जाकर गाय के समान पशु को देखता है और उसे यह ज्ञान होता है कि यह गौ सदृश पशु गोई है, अर्थात गोय पद का वाच्य है। तब उसे यह ज्ञान उपमान प्रमाण के द्वारा होता है। और उपमान में गौ और गवैया का सदृश्य ज्ञान कारण है, और गवैया गौ सदृश होता है, इस वाक्य का संबंध सहकारी कारण है। ये जो नील गाय जो है आपने रोज के बारे में सुना होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उनको अच्छी प्रकार से पता होगा कि रोज क्या होते हैं जो फसलों का नुकसान करते हैं। तो वो जो ये गाय जो होती है उसी के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रजनम उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता इति के अनुक्तम, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। ये जो बटोत जो है इनके मत है। ये अभिनव गुप्त जो है ये अपूर्ण वस्तु निर्माण क्षमा को परमा मानते हैं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, शुरू तो यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते, और इसमें माना गया है ये आचार्य ऑप्शन सी को, विष्णु को। विष्णु जो उनकी यहाँ पर स्तुति जो की जाती है, और जो आचार्य सॉरी जो यहाँ पर विष्णु देवता हैं, इनके बारे में भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो इन सभी के बारे में जो है मैंने पहले वाली जो वीडियो है उनमें या इसके बारे में पढ़ा है, तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अथर्ववेद से भ्रमणम विद्यते। ये जो आपका अथर्ववेद है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो वेद है यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एक क्या 4-5 क्वेश्चन है जो यहाँ से एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये जो अथर्ववेद है इसका ब्राह्मण यहाँ पर कौन सा है? अथर्ववेद में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोपद ब्राह्मण है, और एक ही यहाँ पर श्रोत्र सूत्र है, वैतान श्रोत्र सूत्र। एक ही गृह सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र, और धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र जिसमें नहीं है, और ना ही कोई अरण्यक है। 2 शाखाओं की बात करें तो इसमें समय सिर्फ 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और सोनक शाखा। एक अकेला ब्राह्मण है आपका ये वाला गोपद ब्राह्मण, और 3 इसमें उपनिषद हैं, प्रश्न, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। और शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्यों की बात करें तो मांडुकी शिक्षा, सोनक्य प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य ये इसमें रहेगा, और वेतान श्रोत्र सूत्र इसमें, और गृह सूत्र है कैसिक गृह सूत्र। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। कांड 20 है इसमें, सूक्त 730 और मंत्र 6000 हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध बताना है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में।
कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आपका ये कठ उपनिषद, कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये सभी आपके कृष्ण यजुर्वेद में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तर्क भाषा के अनुसार काण। तो तर्क भाषा के अनुसार जो यहाँ पर काण का ये क्वेश्चन है, और काण जो यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं। 3 काण कौन कौन से हैं? समवायी, असमवायी और निमित्त काण। ये जो आपका समवायी काण है, इसमें जो आपको एग्जाम में उपादान काण भी इसके बारे में देखने को मिल सकता है। तो ये 3 काण यहाँ पर माने गए हैं, ऑप्शन ए। और समवायी या फिर उपादान काण क्या होता है? यह उस द्रव्य को कहा गया है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान काण है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है। जैसे सूत कपड़े का उपादान काण है, कपड़ा किससे बनेगा? सूत से। तो ये सभी समवायी काण हैं। और दूसरा असमवायी काण, ये उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान काण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। कपड़े का निर्माण सूतों के सहयोग से होता है। अब कपड़ा कैसे बनेगा? जो धागे जो होते हैं उसके सहयोग से बनता है। तो ये क्या है? असमवायी काण, कि जो उपादान काण में संवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, अर्थात उसकी मदद करता है कपड़ा बनाने में। तो कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है, और यही सूतों का संयोग कपड़े का असमवायी काण है। तीसरा आपका निमित्त काण है, और ये उस काण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। अब जो कपड़ा कैसे बन जाएगा अगर कोई इसको बनाने वाला होगा? तो जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा कैसे बनेगा अगर कोई से तीसरा पर्सन होगा? जैसे कुम्हार है, ये इसका निमित्त काण है। ऐसे ही जो कपड़ा बुनने वाला जुलाहा, तो वो भी तीसरा है यहाँ पर निमित्त काण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 काण आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मिट्टी क्या होगी? आपका समवायी काण। और सूत क्या है? असमवायी काण। और जो आपका ये कुम्हार या जुलाहा, ये आपके निमित्त काण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 काण इसमें बताए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर वाक्य से है, और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपने जो वाक्य के बारे में सुन रखा हुआ, आकांक्षा योग्यता सनिधि मतनाम पदनाम समूह वाक्य है कि आकांक्षा योग्यता सनिधि अगर ये तीनों हो जाए एक वाक्य में होंगे और तभी जा वो वाक्य बनेगा। ऑप्शन बी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है कि दृश्य है तर्क भाषा सम्मत है पूरक है। तो पूरक जो है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसमें। और इसमें जो माना गया ऑप्शन ए को, दुख से अत्यंत की निवृत्ति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कतिविध है। आधार जो है ये कितने प्रकार का है? और ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जो है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। लगभग जो है ये इसकी आने की पूरी जो है संभावना रहती है, क्योंकि 3 प्रकार का जो ये माना गया है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक इनके जो एग्जाम में उदाहरण आ जाते हैं, जैसे औपश्लेषिक का उदाहरण कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षेच्छास्थि और अभिव्यापक जिसका तिलेसुतैलम। तो ये 3 है, और ये तीनों ही उदाहरण जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीतिरात्मक आवश्यकता कस्य मतम। रीति आत्मक आवश्य, ये जो है यहाँ पर लक्षण इनमें से किन का है? और रीतिरात्मक आवश्य ये आचार्य जो वामन है इनका काव्य लक्षण है। रीति को जो काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य।
रीति संप्रदाय जो उसके लिए इन्हें जाना जाता है। काव्य अलंकार सूत्र ये इनके द्वारा लिखा गया है, ये इनके ग्रंथ है, तो आपने इसको भी याद रखना है। काव्य अलंकार सूत्र और रीति संप्रदाय के लिए इनको जाना गया है। रीतिरात्मक काव्य से इनका लक्षण है। 3 रीतियाँ जो मानी गई है इनके द्वारा, वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी रीति। नेक्स्ट है कुक्कट मयूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह है। ये जो यहाँ पर कुक्कट मयूरो जो आया है, तो इसमें जो है ये समास प्रकरण जो है आपका वहाँ से ये लिया गया है। इसका जो यहाँ पर संबंध रहेगा ऑप्शन हमारा ए में, कुक्कट चाहे मयूरी चाहे। और समास एग्जाम में आ जाए तो इतरेतर जो द्वंद्व समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण इसमें माना गया है। और ये आपका यहाँ पर लौकिक विग्रह है, कुक्कट चाहे मयूरी चाहे। जैसे यहाँ पर लौकिक आया है, इसका अलौकिक भी आ सकता है, तो कुक्कट सु मयूरी सु, ये इसका यहाँ पर अलौकिक है, द्वंद्व समास इसमें रहेगा। ऐसे ही अहोरात्र, अह च रात्रि च, अहन सु रात्रि सु। और द्वादश हो गया, द्वौ च दस च। और धव खदीरो, धव च खदीर च, ये लौकिक। और धव सी खुदीर सु, ये आपका लौकिक। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, ये लौकिक है। और संज्ञा सु परिभाषा सु, ये इसका अलौकिक है। ऐसे ही पाणिपादम, पाणि च पादौ च, लौकिक। और पाणि औ पाद औ, ये आपका द्वंद्व है। तो प्रविष्ट शब्दौ, अधर्मौ, हरिहरौ, शिव केशवौ, पितरौ, रामौ, अष्टामी स्थिति, इस कृष्णौ। और रथिकासौ आरोहणम, त्वक्षत्रजम, वाक्त्वचम, राम लक्ष्मणौ। तो इन सभी में द्वंद्व जो समास है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें जो आपने ये मिलान जा करना है। और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, 3 4 2 और 1, या फिर 1 2 4 3। तो इसको देख लेते हैं अब। और ये जो आपका यहाँ पर अभिनिवेश जो आया है, इसके योग में कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है? अभिनिवेश, अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तब विष का आधार कर्मकारक होता है। तो ये विष धातु आपकी, इससे पहले अभि भी आ गया और नि भी आ गया, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर इसमें हो गई कर्म संज्ञा। और अप्रयुक्त इसकी होती है एकाल संज्ञा, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा। ये सूत्र है, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय ये करता है। और जो आपका रहेगा चित्रगु, ये आपका जो बहुब्रीही जो समास है, बहुब्रीही समास का उदाहरण है ये चित्रगु। और जो आपका ये रहेगा स्वर्णम, ये आपकी संज्ञा हुई है तुल्यस्य परितरम स्वर्णम, ये सूत्र है। और स्वर्ण संज्ञा जो है ये करता है। नेक्स्ट रहेगा वर्णनम अतिशयित है सिनिधि किम संज्ञा कहें स्यात्। वर्णों के अत्यंत समीपता होने पर संज्ञा, और वर्णनम अतिशयित है सिनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो इस क्या करेगा, इस संहिता संज्ञा करता है। मतलब वर्ण जो होते हैं इनकी अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा चौरात विभेति। ये जो यहाँ पर इसमें भी धातु जो आई है, ये वाली जो भी धातु है, ये डरना अर्थ जो है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो भीतर अर्थनाम हेतु ये सूत्र है जो इसमें लगेगा। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातु के साथ जो है पंचमी विभक्ति होती है। तो चौरात विभेति आपका भीतर अर्थनाम हेतु इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा चर्मणि द्विपिनम हंति।
इति उदाहरण कस्य। ये यहाँ पर उदाहरण है और इनमें से किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 है जो सप्तमी विभक्ति में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इन्हीं के बारे में देखने को मिला। जैसे निमित्तार्थ कर्मयोगी, जिसका यहाँ पर ये उदाहरण बताया गया है, ये वाला निमित्तार्थ कर्मयोगी, इसका उदाहरण है चर्मणि द्वीपेन हन्ति, कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि कि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर ये आया है चर्मणि द्वीपेन हन्ति। और कौन कौन से एग्जाम में देखने को मिले हैं ज़्यादातर? यत् च निर्धारण, कि जब किसी वस्तु की अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवि नाम कवि सुबह कालिदास है श्रेष्ठ है। और एक आता है यह च भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो यही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।